नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा दुख लगा कि बयान दिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बयान का विरोध किसी बड़े नेता ने नहीं किया। लाउड स्पीकर का बात चल रहा है, एक समान सिविल संहिता का बात चल रहा है, उसी दौरान वो लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और जो अल्पसंख्यकों के साथ उनका जो मेल मिलाप है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके देखिए दो मायने मुक्ता निकाले जा रहे हैं। एक तो है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं है बिहार में, और इसी दौरान वो इफ्तार पार्टी के दौरान ही अपने तेजस्वी यादव से मिलते हैं। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए जो बीजेपी जो चाह रही है, जो अपने उंगली पर हमें नचाना चाह रही है, उस पर हम नाचेंगे। ये ऐसा नहीं है कि इनको भी पता है कि इनके दरगाह घूमने से, इनके खनकाह घूमने से, इफ्तार पार्टी करने से अल्पसंख्यकों को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को एक दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर चेहरा है, कि हम भाई इफ्तार पार्टी भी करते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं। तो ये इनका मैसेज देना है। देखिए नीतीश कुमार आज तक भले ही कितना सेकुलर का पॉलिटिक्स कर ले, कितना भी चंदन लगा ले, कितना भी टोपी पहन ले, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। नीतीश कुमार मौका परस्त राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार को जान पाना, पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है। कारण इसका यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का राजनीति करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने क्या है कि कोई ये सब केवल इनके बयानों में रहता है कि हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा दल है, ऐसे नेता हैं जो कि कुर्सी के लिए वो 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं अपने विचारधारा और बातों और सिद्धांतों से जो है किनारा करने में। और नीतीश कुमार इतने ही अगर फेमस होते 2020 के चुनाव में क्यों तीसरे नंबर की पार्टी बन गए और इनका पार्टी जो है घीस-तीस के 4 दलों के साथ गठबंधन बहुमत को प्राप्त किया। और राज्यसभा इनको लिए पूछ ही नहीं रहा है, कोई उपराष्ट्रपति कहाँ से पूछ रहा है? किसने कहा उपराष्ट्रपति ये बन रहा है? किस बीजेपी के नेता ने कहा उपराष्ट्रपति? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को बिहार में पीएम मटेरियल बनना हो, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना हो, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना हो, सब के लिए ये स्वतंत्र है, लेकिन उसका सीमा जो है बिहार राज्य से आगे नहीं। बिहार में जो बनना है बने, दिल्ली में ना सोचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद वो एग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और बिहार की सियासत में भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है, जहां बीजेपी के नेता मंत्री खुलकर लाउडस्पीकर पर बोल रहे हैं और जो समान नागरिक संहिता है उसको लेकर बोल रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार आधी दर्जन इफ्तार पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद दरगाह पर जाकर मत्था टेक रहे हैं। गांधी मैदान में आज ही ईद के मौके पर वहां गए थे। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या फैसला लेने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आदेश पुरी जी हैं। बीजेपी जो है अब खुल के अपने 2024 के लिए ऐलान भी कर चुकी है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन नीतीश जी के चेहरे पे असहजता दिख रही है। तो क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में? देखिए दो कारण इसका दिया जा रहा है। अभी बता दें आपने बताया कि नीतीश कुमार का जो है वो इफ्तार पार्टी, प्रेम और दरगाह, खनकाह ये सब पर जाना शुरू कर दिए हैं। बता दें आपको कि आज जो है 3 जगह आज वो शिरकत किए हैं। एक तो गांधी मैदान में गए हैं सुबह नमाज के टाइम में, और अभी बताया, अभी खबर आ रही है कि खनकाह मुजीबिया में शिरकत किए हैं। फिर से आपको बताएं कि इमारत सरिया जो फुलवारी शरीफ है वहाँ पे गए हैं। देखिए इसमें 2 कारण इसमें दिखाई देता है। एक तो है कि नीतीश कुमार जो है बोचहा चुनाव के बाद वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि बोचहा चुनाव से दौरान ही ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा मांग किया गया कि बिहार में सीएम को बदला जाए। जैसे कि जब ये आपको पता है कि ये जो लौरिया से विधायक आते हैं विनय बिहारी, उन्होंने कहा कि तारकिशोर बाबू को होना चाहिए था सीएम। फिर से आपको पता है कि हरिभूषण ठाकुर के द्वारा बयान आता है। तो ये बयान आते रहे और नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा दुख लगा कि बयान दिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस बयान का विरोध किसी बड़े नेता ने नहीं किया। यार ये गलत है, कोई कुछ बोला नहीं, बयान आते रहा। बीच में तो इतना हो गया घटना कि नीतीश कुमार जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, कभी केंद्र में मंत्री बनेंगे। और ये देखिए कि इनका जो है बोचहा चुनाव में जो राजद को जीत मिला, उससे नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा संजीवनी मिला। अब वो जो है जहां लाउड स्पीकर का बात चल रहा है, एक समान सिविल संहिता का बात चल रहा है, उसी दौरान वो लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और जो अल्पसंख्यकों के साथ उनका जो मेल मिलाप है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है।
तो इसके देखिए दो मायने मुख्ता निकाले जा रहे हैं। एक तो है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं है बिहार में, और इसी दौरान वो इफ्तार पार्टी के दौरान ही अपने तेजस्वी यादव से मिलते हैं, तो एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए जो बीजेपी जो चाह रही है, जो अपने उंगली पर हमें नचाना चाह रही है, उस पर हम नाचेंगे। हमारे पास विकल्प खुला हुआ है, विकल्प खुला हुआ तंग करिएगा, उधर भी जा तंग सकते किया हैं। करिएगा, आप जो भी एजेंडा चला रहे हैं उसके खिलाफ हम चले जाएं, कर रहे हैं। फिर से दूसरा ये है कि ये बातें ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार के पास चेहरा के अलावा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इनका इलाका हो जहाँ पर इनका एक छत्र राज हो। बिहार में आज तक ये सहारे के बदौलत ही सीएम बने रहे, अकेले बूते पर बने नहीं रहे, और अकेले चुनाव भी कभी नहीं लड़े। 2014 में लड़े, उसका देख लीजिए 2 सीट मिला इनको। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि इनको भी पता है कि इनके दरगाह घूमने से, इनके खनकाह घूमने से, इफ्तार पार्टी करने से अल्पसंख्यक इनको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को एक दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर चेहरा है, कि हम भाई इफ्तार पार्टी भी करते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं। तो ये इनका मैसेज देना है कि 2024 का अगर बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगी तो उनके सामने एक सेकुलर आदमी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार किसकी गोद में बैठ के कर रहे हैं, ये बीजेपी के गोद में बैठ के जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो देखिए इनको पता है, देखिए बिहार में जो है ये सारे लोग जानते हैं, नीतीश कुमार सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की पहली पसंद जो है यहाँ पर लालू यादव हैं, और दूसरी पसंद है ओवैसी हैं। क्योंकि सीमांचल में देख लीजिए 5 विधायक, हाँ 5 विधायक उनके जीते, इवन कि वहाँ के लोगों ने आरजेडी को भी साइड कर दिया। तो नीतीश कुमार का तो स्थान इसमें बहुत नीचे आता है। तो ये जो है ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जितना भी इफ्तार करने से या करने से हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम जो है बीजेपी को थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको प्रधानमंत्री अगर उम्मीदवार बनना होगा तो उस समय होगा कि ये सेकुलर है। हाँ, और मुस्लिम वोट बैंक की बात है, 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीत के नहीं है, अंततः बीएसपी के जमा खान को पार्टी में शामिल करना हाँ, ये भी देखिए कि सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर राजनीति की बात करते हैं, और एक भी इनका विधायक नहीं जीता, और इनको दूसरे जगह से हाईजैक करके उसको अपना चेहरा बनाना पड़ा जमा खान को कि हाँ ये हमारे जो है मुस्लिम चेहरा है। तो देखिए नीतीश कुमार आज तक भले ही कितना सेकुलर का पॉलिटिक्स कर ले, कितना भी चंदन लगा ले, कितना भी टोपी पहन ले, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। और अभी के समय में चलिए पहले वाजपेयी जी आडवाणी का जो था बीजेपी था वो कम से कम अभी से कम कट्टर था, बहुत कम कट्टर था। लेकिन मोदी और योगी का समय है, आप देख रहे हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। आप देख लीजिए CAA के समय में दिल्ली बंद हो गया, बिहार में प्रदर्शन चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं हुआ किसी का प्रदर्शन करने का, सड़क जाम करने का। समझिए कि कितना कट्टर अभी शासन चल रहा है। और उस समय ये बीजेपी के साथ होकर ये देखिए नीतीश कुमार मौका परस्त राजनीति करते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार को जान पाना, पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है। कारण इसका यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का राजनीति करते हैं। बिहार में देखिए आप राजद है या बीजेपी है, इनका एक सिद्धांत है, एक एजेंडा है, एक विचारधारा है कि इस कारण ये दोनों दल मिल नहीं सकते हैं, या फिर अपना जो कोर एजेंडा है उससे कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने क्या है कि कोई ये सब केवल इनके बयानों में रहता है कि हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा दल है, ऐसे नेता हैं जो कि कुर्सी के लिए वो 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं अपनी विचारधारा और बातों और सिद्धांतों से जो है किनारा करने में। इसी कारण कोई गेस नहीं कर पाता है। अभी जो है जैसे छेदी पासवान का बयान है कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया कि दाऊद इब्राहिम से मिल सकते हैं। अभी नीतीश कुमार जो है अगर तीसरा कोई गुट मिले तो वहां भी जा सकते हैं। तो इनका अगर कांग्रेस वो किसी से भी मिल सकते हैं नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार देखिए आप, जिस व्यक्ति ने बिहार में सत्ता लालू यादव को पानी पी पी कर कोसने से प्राप्त किया, 2014 में आखिर इनको मिलने की क्या जरूरत थी? लालू यादव से मिलने की क्या जरूरत थी? जबकि आपको बताएं कि 2010 में जनता ने 2015 तक आपको वोट दिया था, जनाधार दिया था। 2014 में वो प्रधानमंत्री का चुनाव था, लेकिन बावजूद ये पहले तो त्याग पत्र दे देते हैं। उस वक्त तो सुशील मोदी कह रहे थे नीतीश पीएम मटेरियल हैं, और खुद को उस वक्त पीएम के तौर पे वो देख रहे थे, इसलिए पीएम मटेरियल तो बहुत लोग हैं। पीएम मटेरियल तो राहुल गांधी भी हैं, पीएम मटेरियल लालकृष्ण आडवाणी भी रहे थे, लेकिन कभी पीएम नहीं बन पाए। सबसे बड़ा बात है ये। एक सवाल रहेगा,
कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, लेकिन वो तस्वीर लोगों का ज़्यादा ध्यान खींचा था जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को जो हज भवन में जो इफ्तार पार्टी हुआ था गाड़ी तक छोड़ने आए थे मुस्कुराते हुए। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया कि वो बीजेपी को साफ तौर पर मैसेज दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आया आप हमें बताएं कि बीजेपी के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने या बिहार के बड़े नेता ने उस पिक्चर के बाद, उस घटना के बाद कोई बयान दिया हो? क्या ये बताइए कि नीतीश कुमार को अभी तक कोई ये बोला है कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम रहेंगे? अभी तक किसी भी नेता ने बयान नहीं किया। जायसवाल जी ने दिया है। कौन? जायसवाल जी ने कहा था कि 2025 तक का मैंडेट मिला है। देखिए जायसवाल जी के हाथों में बहुत कुछ नहीं रहता है। जायसवाल जी के हाथ में तो बिहार के मंत्री बदलने का सब की बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व का। जायसवाल जी के हाथ में तो बिहार का एक मंत्री बदलने का अधिकार नहीं है। उनका तो काम ही है बस जो उनको दिया गया है डाटा है उसको बोलना है कि 25 तक है, गठबंधन मजबूत है, कभी टूटने वाला नहीं है, यही सब बोलना है उनको। लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, भूपेंद्र यादव हों या फिर अमित शाह हों या फिर आपको नित्यानंद राय हों, किसी का भी बयान इसको लेकर नहीं आया। तो नीतीश के लिए यही टेंशन का विषय बना हुआ और वही कारण है कि लगातार ये इफ्तार पे इफ्तार किए जा रहे हैं। आज ईद का नमाज भी खत्म हो गया तो दरगाह में गए, खनकाह में गए, हो सकता है कल मनेर पहुंचे, परसों हो सकता है बिहार शरीफ के किसी दरगाह पे पहुंचे। तो ये जो है नीतीश कुमार का चल रहा है कि भाई हमको सीरियस लो तुम, हम तुम्हारे अभी के एजेंडे के खिलाफ चल रहे हैं, हम तुमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम हमको सीरियस ले क्यों नहीं रहे हो? इनको था पूरा विश्वास कि 23 तारीख को आ रहे हैं, 23 अप्रैल को अमित शाह, 22 को जाएंगे, बीजेपी डर जाएगी, कांपने लगेगी, फिर डील किया जाएगा हमसे। लेकिन देखिए अमित शाह ने बयान दे दिया कि आप लोग गलती मत करिए, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन बयान दिया था। लेकिन बता रहे हैं कि 22 तारीख को क्या हुआ कि ये गए, उधर से राबड़ी आवाज से भी इनको कुछ दिलासा नहीं मिला। ये तो गए थे तेजस्वी से बात करने और बगल में बैठे रह गए तेज प्रताप, ये कभी मैसेज भी नहीं दे पाए अच्छे से। और देखिए कि अगले दिन अगर बीजेपी में बौखलाहट होती तो मैं हमेशा से इस बात का चर्चा करता हूँ, अमित शाह जो है वो समय निकालकर 23 तारीख को इनको भेंट करने के लिए जरूर आते। और अगर बीजेपी को डर रहता तो नीतीश कुमार भाव भी खाते, हो सकता था उस दिन नालंदा चले जाते वो। लेकिन उल्टे हुआ इनको कि इनको जाके अमित शाह से भेंट करना पड़ा एयरपोर्ट पे, बिना किसी कार्यक्रम के, न ही किसी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सारा कुछ मिलना पड़ा इनको। और वहां भी क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये तेजस्वी यादव को बुलाते हैं अपने इफ्तार पार्टी में। उसके बाद से देखिए आप तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार जो है लगातार उनके खिलाफ जो है बैटिंग किए जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि नीतीश जी जब वहां इफ्तार पार्टी में गए थे उस वक्त भी वहां समर्थक बता रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, और आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं कि नीतीश जी जो है वो पीएम मटेरियल बन जाए, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव रहेंगे, चाहे नीतीश कुमार साथ में आ भी जाए फिर भी। देखिए क्या लगता है नीतीश जी करेंगे क्या? वो देखिए नीतीश जी करेंगे कुछ नहीं, नीतीश जी बस इसी फिराक में लगे हुए हैं कि हमको बस मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। और देखिए नीतीश कुमार गद्दारी करते हैं और 2024 में भी करेंगे, जैसा लोगों का कहना है कि ये 24 में पूरा फिराक में है कि हमको एक बार पीएम का चुनाव लड़ ही लिया जाए, एक बार बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं। देखिए गुस्सा नाराजगी तो पूरा भरा हुआ है, भले मजबूरी में ये बीजेपी को वोट रहे हैं सत्ता के लिए। हाँ, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम तक का घोषणा नहीं हुआ था, ये गठबंधन तोड़ लिए थे। निमंत्रण बकायदा 2010 में इनको नरेंद्र मोदी को बुलाए नहीं, बुला के और जो है वो थाली छीन लिए थे। 2005 के कभी बिहार के चुनाव में गठबंधन में रहा बीजेपी, आज तक नरेंद्र मोदी को एंट्री नहीं दिलवाने दिए। ये 15 के चुनाव कितना देखिए नाराजगी वाला था, रातों रात मिल जाते हैं। 2019 में देखिए कि इनका 2 या 4 मंत्री का मांग किए थे वो पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सीट मांगे वो पूरा नहीं हुआ। फिर से आपको बताएं कि स्पेशल स्टेटस को साइड में रख दिया गया, जातीय जनगणना को साइड में रख दिया गया, तो पूरा तो बेइज्जत हो ही रहे हैं ये, और ये गुस्सा तो है ही इनमें। तो हो सकता है कि 24 में डराने के लिए, और एक हमेशा एक नैरेशन बिहार में बनाया जा रहा है कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो 39 सीट नहीं जीत पाएगा बीजेपी। मैं आपको बता दूं कि 39 सीट जिताने में नीतीश का योगदान न के बराबर था। अगर नीतीश कुमार इतना ही अगर इनका प्रभावशाली आया था, तो बता रहे इतना प्रभावशाली अगर ये रहते तो 2009 में भी चुनाव हुआ था लोकसभा का, और नीतीश कुमार का चेहरा उस समय ऐसा था कि देश में विकास पुरुष का नाम था, नरेंद्र मोदी से ऊपर इनका नाम आता था। कहाँ उस समय 39 सीट जिता पाए।
फिर आप देखिए कि 2014 में देख लीजिए, खुद अकेले लड़े, 2 सीट पर जीते ये, जबकि 2014 में भी नीतीश का जो प्रसिद्धि है वो चरम पर था। 2019 में सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार की प्रसिद्धि सबसे नीचे है। और नरेंद्र मोदी और पुलवामा वाला कांड जो हुआ था, इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उसके कारण वो सिचुएशन ऐसा बना था कि 39 सीट मिला। अगर नीतीश कुमार इतने ही अगर फेमस होते, 2020 के चुनाव में क्यों तीसरे नंबर की पार्टी बन गए और इनका पार्टी जो है घीस-तीस के 4 दलों के साथ गठबंधन बहुमत को प्राप्त किया। तो देखिए 2024 में बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी हमको झेलना पड़ेगा और नीतीश कुमार को साथ रखने का दंड हमें भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी इनको हटाकर 1.5 साल अपना सीएम बैठाकर इनके जितने किए हुए कार्य है, जिसको सोच रहा है कि इनके शासनकाल को लोग भूल जाएं, बीजेपी का सीएम आ जाए तो फिर हमारा जो है स्थिति 2024 में अच्छा हो जाएगा। तो क्या नीतीश जी मानेंगे अगर से बोल दिया जाए कि आप नीतीश माने? नीतीश मजबूरी है, क्या करेंगे, नहीं मानेंगे तो ये भी कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति बन सकते हैं कम से कैसे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे? नीतीश जी ने खुद कहा था कि हम अब तक राज्यसभा नहीं गए हैं, एक बयान था, और दूसरा ये बयान था कि जो है हम राज्यसभा नहीं गए, हाँ, और अब तक इस वक्त हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। मतलब क्या करना चाहते हैं? ठीक है, ये बयान दिए, किसी ने बीजेपी ये कहा कि हाँ आप आइए राज्यसभा? किसी बीजेपी के नेता का बयान? राज्यसभा इनको लिए पूछ ही नहीं रहा है, कोई उपराष्ट्रपति कहां से पूछ रहा है? किसने कहा उपराष्ट्रपति ये बन रहा है? किस बीजेपी के नेता ने कहा कि उपराष्ट्रपति के लिए हम सोच रहे हैं? रखा था कि देखिए नीतीश कुमार जो है अपना मनसा बुलवाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि उनके कुछ पत्रकार हैं, उनके कुछ नेता हैं, उनके कुछ विरोधी में भी अपने आदमी हैं, जैसे कि सुशील मोदी है बीजेपी में, तो वो उनके लिए बैटिंग करते हैं। देखिए जो कुछ बोले ये, लेकिन उसके तरफ से बीजेपी की तरफ से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं है उसको, तो हम कैसे मान लें? मुझे तो सुनने में ये भी आया कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो आरसीपी का सीट खाली कराया जाएगा और उनको इस्पात मंत्री बनाया जाएगा। देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को बिहार में पीएम मटेरियल बनना हो, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना हो, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना हो, सबके लिए ये स्वतंत्र है, लेकिन उसका सीमा जो है बिहार राज्य से आगे नहीं है। अच्छा। बिहार में जो बनना है बने, दिल्ली में ना सोचे, ये बिहार के सीमा के बाहर ना सोचे। आप ही सोचिए ना, अगर इतना इनका प्रेशर रहता, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी सीट इनको दिया गया, अंत में जो है 27 सीट या 28 सीट टिकट दे के बीच में वो मैनेज कर दिया गया कि हाँ हम लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया। जातिगत जनगणना साइड किया गया, प्रधानमंत्री सुने और इनके जाने के बाद जो प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे, इनके बातों को सुनने के बाद इनका जो मेमो था दिया हुआ उसको फाड़ के फेंक दिया उन्होंने, कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर से आप देखिए इनका 2009 से है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, आज तक उसको खुले तौर पे बोल दे रहे कुछ नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब इवेंट की छोड़िए, ये नीतीश कुमार ने कहा कि जो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं उसे आप बक्सर तक ले आए, उस मांग को भी स्वीकार नहीं किया। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात खारिज कर दिया। सारा कुछ कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को स्वतंत्रता बस इतना बीजेपी दिया है कि बिहार में आपको जो करना है कीजिए। बिहार में आप पीएम मटेरियल बनिए, इसके लिए भी का चर्चा हुआ, एक पास कराया गया पार्टी में। बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं, आपको जो बनना है बनिए, लेकिन बिहार से बाहर कुछ नहीं आपका सुनने वाले हैं हम। तो यही बात है। देखिए नीतीश कुमार का स्थिति क्या हो गया है कि बीजेपी जो है साइलेंट है और ये जो है अपना कर्तव्य दिखा के अपना दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं सकते हैं। आप असलियत ये जान लीजिए, आज नीतीश कुमार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वो अभी तोड़ेंगे, आरजेडी तेजस्वी यादव शुरू से कह रही है कि हम सीएम बनेंगे, आपको मदद करना है तो कीजिए, हम आपको 24 में मदद करेंगे। नीतीश कुमार ये चाहते नहीं है, ये होगा ही नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश ज्यादा कुछ करते हैं तब आरजेडी और बीजेपी हो सकता है कि जेडीयू पार्टी नेताओं विधायकों को तोड़ ले। जैसे जेडीयू को लगेगा कि अब नीतीश जी के बाद देखिए तो लगता है कि बीजेपी और आरजेडी जो है इनके विधायकों को देखिए, ये जो स्थिति है, भले ही अभी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है बार्गेनिंग वाली स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच में जो नेता है वो असलियत देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कितना भी कर्तव्य दिखाए बीजेपी को असर नहीं हो रहा है। और ऊपर से आरजेडी भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, साफ कह दिया है। वो कह दिया कि सीएम हमारा, सीएम हमारा, बाकी आपको जो बनना है, जो कहना है हम सब मानने के लिए तैयार, लेकिन सीएम हमारा। तो भाई ऐसी परिस्थिति में देखिए, भले ही बीजेपी को डरवाए, मीडिया में हेडलाइन बने, कुछ भी बने,
लेकिन सारे नेता देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई बात और कोई चलती नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि, और नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जा रहा है कि 2000 उन्होंने खुद कहा था दमदमा में 2020 के चुनाव में कि हम अंतिम चुनाव है। तो विधायकों को लगता होगा कि नीतीश कुमार गायब, पार्टी गायब, पार्टी में दूसरा कोई जन नेता ही नहीं है। जोड़ देंगे क्यूरियोसिटी है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा जी? खत्म। जेडीयू व्यक्ति आधारित पार्टी हो गया है, किसी अगली पंक्ति नेता को पैदा ही नहीं। देखिए बात पता, राजद जो है वो परिवार आधारित पार्टी है, बीजेपी विचारधारा आधारित पार्टी है, और जदयू जो है व्यक्ति आधारित पार्टी है। नीतीश कुमार अपने सेफ्टी के, जिस तरह इन्होंने अपने सीनियर नेताओं के साथ जैसा किया, और फिर इनके साथ, और इनको भी डर है कि हमारे साथ वैसा ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि नीचे अपने कोई वैसे जन नेता का फौज बनने ही नहीं दिया। आज देखिए नीतीश कुमार के साइड में जितने भी नेता हैं, एक विजय कुमार चौधरी के अलावा कोई भी नेता जो है चुनाव में भाग नहीं लेता है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, एक ललन सिंह है, ललन सिंह और विजय चौधरी, ये दो आदमी ही लेते हैं, और विजेंद्र यादव। बाकी जितना इनका फौज है, जो इनके प्रवक्ता है, सारा लोग एमएलसी या राज्यसभा वाला है लोग। तो इन्हें डर था कि और हम जन नेता नहीं है, कोई जन नेता नहीं है जिसके नाम पर जदयू आगे चल सके। तो ये चीज बनाया गया, और नीतीश कुमार के कमजोर होने पर या नीतीश कुमार के नहीं रहने पर ये पार्टी भी कमजोर होगी या खत्म हो जाएगी। व्यक्ति आधारित पार्टी है, और पार्टी ने भी कह दिया खुल के कि पोस्टर पर जो सिर्फ नीतीश का फोटो लगेगा, किसी और का फोटो नहीं लगेगा। कि कला अंदरूनी चल तो वही बताइए, सिंह और आरसीपी, वही तो बात है ना, ये कला का ये रास्ता नहीं। नेता जो होता है वो अपने पीछे वाले के लिए रास्ता बनाता है। यहाँ पर ये सोचा जाता है कि हमारे बाद पार्टी कैसे चलेगा। यहाँ पर तो है सिर्फ अपना ही मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जो सिर्फ अपने मैनेजमेंट में लगे जोड़ देंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जेडीयू के अंदर दो खेमा है, आरसीपी सिंह का, ललन सिंह का, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक और खेमा है वो उपेंद्र कुशवाहा जी का है? किसी का खेमा नहीं है, सारा खेमा नीतीश कुमार का है। अगर इनकी पार्टी सचमुच में अगर सिद्धांतों पर, विचारधारा पर रहती, तो इनकी पार्टी कहती कि आप जो है अब सत्ता को दूसरे के हाथों में दीजिए और आप इससे ऊपर के लिए लड़िए। लेकिन आज देखिए ना कि सारा पार्टी नीतीश कुमार के लिए लगा हुआ है। नीतीश कुमार पता नहीं राय मशवरा भी करते हैं कि नहीं अपने लोगों से, ये नहीं पता है कि दिखाने के लिए कहीं होता हो, क्योंकि जिस तरह से ये पलटी मारते हैं, जिस तरह से सारे ऑप्शन खोल के रखते हैं, कोई पार्टी ऐसा नहीं खोल के रखता है। समझ सकते हैं ना, कोई पार्टी कैसे अपना खोल के रख सकता है। तो ये पूरा नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने के लिए जदयू है। जिस दिन ये सीएम से हटेंगे ये पार्टी कोलैप्स कर जाएगा। और अब देखिए कौन खाटी इनके पास जो है वर्कर या कार्यकर्ता है जो जदयू का होगा। सारा भगाया हुआ है राजद से तो किसी दूसरे दल से। देखिए इनके अशोक चौधरी वो भी हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रदेश आप फिर से जो इनके साथ कहीं जो लोग हैं वही जदयू के हैं। बाकी इनका पिछला इतिहास देखिए किसी न किसी दूसरे दल से आए होंगे। तो जैसे ये सत्ता से जाएगा ये पार्टी, यहाँ पर किसी का रहने वाले कोई नहीं है जैसा मुझे लगता है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व लगभग खत्म है, लगभग खत्म। अभी उनके रहते ही तीसरा नंबर की पार्टी बन गई है, तो फिर आगे क्या होगा आप ही सोचिए। तो यही है, नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं। असर पड़ेगा आप कह रहे हैं, मतलब इसका असर बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए 15 दिनों से तो ये काम करते जा रहे हैं। आप देखिए 22 अप्रैल से शुरू हुआ है खुलेआम इनका इफ्तार पार्टी, और आज 3 तारीख हो गया, 12-13 दिन हो गया। लगातार ये इफ्तार पे इफ्तार किए जा रहे हैं, ईद मना रहे हैं, तो फिर आपको बताएं कि दरगाह जा रहे हैं, कनका जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, कुछ भी बीजेपी की तरफ से नहीं बोला गया है। और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय नीतीश के लिए बना हुआ है कि आखिर रिएक्शन नहीं आ रहा है। बीजेपी क्यों नहीं सीरियस ले रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं हमको सीरियस लिया जा रहा है, यही सबसे बड़ा इसका है। और हो सकता है कि 3-4 दिन और इनका सोच चले, उसके बाद एकाएक बंद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी खुलकर बोल चुकी है कि वो हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ेगी, और नीतीश कुमार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद प्रेशर जो है साफ दिख रहा है, और इसलिए वो तेजस्वी यादव हो उनसे लगातार मिल रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पर ज्यादा दबाव आपने दिया तो हमारे लिए विकल्प जो है वो खुला रहेगा। लेकिन इस चर्चा से आपको लगभग साफ हो गया होगा कि अगर आरजेडी की तरफ जाते भी हैं तो कम से कम सीएम का चेहरा तो नहीं रहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक तरीके से बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से रिएक्शन नहीं मिल रहा है, और कुछ दिनों के बाद सीएम नीतीश जो है फिर से एक बार इन सारे घटनाक्रम से जो है वो खुद को तटस्थ कर लेंगे, यानी अलग हो जाएंगे। आप देखते रहे NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।